तो भाई और बहनों, जुजुत्सु काइसेन के सिर्फ 5 चैप्टर्स बचे हैं और उनमें से एक की लीक्स आज आ भी गई। जी हां, जेजे के मांगा चैप्टर 267 के लीक्स आ चुके हैं और आज की वीडियो में हम उन्हीं लीक्स पे बात करेंगे। बस ध्यान रहे कि वीडियो में भड़ भड़ के स्पॉयलर्स हैं, तो उसी हिसाब से तुम आगे बढ़ना। तो चैप्टर 267 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जहां हम गोजो और यूटा को अलग अलग देख पाते हैं। ऑल्दो इन दोनों की बॉडी फिलहाल स्वैप्ड है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये लोग बॉडी स्वैप वाली ट्रेनिंग कर रहे थे। यहाँ पे यूटा गोजो से सुकुना की आखिरी फिंगर मांगता है। क्यों? ताकि वो रीका को इसे खिला सके एंड देन यूटा सुकुना की कर्स टेक्निक को कॉपी कर पाएगा। लेकिन भैया अपने गोजो सेंसेई डायरेक्ट मना करते हैं कि नहीं, मैं नहीं दे रहा फिंगर। क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि गोजो के हिसाब से अगर यूटा रीका को सुकुना की फिंगर खिलवा के श्राइन कर्स टेक्निक को एनालाइज करवा के कॉपी कर भी लेता है, तो भी ये यूटा के लिए इनफ नहीं होगा कि वो श्राइन टेक्निक को ढंग से समझ सके। फॉर एग्जांपल, इवन इफ यूटा इनुमाकी के कर्स्ड स्पीच को कॉपी किया था, स्टिल यूटा को इनुमाकी से सीखना पड़ा था कि भैया कर्स्ड स्पीच का इस्तेमाल किस तरह से ढंग से किया जाए। बेसिकली पॉइंट हियर इज कि भले यूटा रीका की मदद से कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है, लेकिन उन टेक्निक्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए यूटा को ओरिजिनल टेक्निक मास्टर से इनपुट्स तो लेनी ही पड़ेगी, या फिर काफी टाइम देके खुद उस कर्स टेक्निक को मास्टर करना होगा, और इतना टाइम अभी है नहीं उसके पास। तो ऐसे में यूटा सुकुना का लास्ट फिंगर ले भी लेता है, तो ये एक तरह का गैम्बल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट फिंगर खाने के बाद सुकुना से कनेक्शन तो टूट ही गया एंड वी आर नॉट इवन श्योर कि यूटा क्या श्राइन को उसके बाद ढंग से इस्तेमाल कर पाएगा। अब इस पॉइंट पे हमें यूटा के कॉपी टेक्निक की एक और लिमिटेशन पता चलती है मित्रों। वो ये कि रीका सॉर्सरर के कौन से बॉडी पार्ट को कंज्यूम करी है और कितने मात्रा में कंज्यूम करी है, ये भी मैटर करता है। आई मीन इट डिपेंड्स कि यूटा किसी की कर्स टेक्निक को कॉपी करके कितनी बार इस्तेमाल करने वाला है, और उसी पे डिपेंड करेगा कि रीका को कितना कम, ज्यादा या फिर कौन सा हिस्सा कंज्यूम करना है। तुम इसे ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर यूटा को कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कर्स टेक्निक कॉपी करनी है, तो उसे जुजुत्सु सॉर्सरर के बॉडी के उस हिस्से को कंज्यूम करवाना होगा रीका से, जो कि उस सॉर्सरर के लिए फेटल हो। लेकिन चाहे वो बॉडी का हिस्सा फेटल भी हो, यूटा एक बाइंडिंग वाव का यूज करके टेक्निक के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, जिससे इसका यूज लिमिट हो जाए। तो देख रहे हो मित्रों, जेजे के खत्म होने पे आया और अभी तक हम लोग मेन कैरेक्टर की जो कर्स टेक्निक्स है उसी को समझ रहे हैं। ये कि सर कैसे खत्म करने वाले हो 5 चैप्टर्स में, प्लीज बता दो। मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी सब हो रहा है। पता है डिप्रेशन होता है, मजाक में डिप्रेशन बोलता हूँ, वरना यूट्यूब कर देता है। खैर, भावुक ना होते हुए मैं आपको आगे ये भी बता दूं कि अगर रीका किसी सॉर्सरर का एक बॉडी पार्ट कंज्यूम कर लेती है एंड आगे चल के वो सॉर्सरर उस बॉडी पार्ट को आरसीटी की मदद से वापस से रीजनरेट कर लेता है, तो उस केस में भी कॉपी टेक्निक काम नहीं करेगी। भैया इस पे तो कुछ ज्यादा ही लिमिटेशंस है, हमें पता ही नहीं था ये सब। यूटा ये भी बताता है कि वो इनुमाकी और हाना के आर्म्स रीका को फीड किया था, क्योंकि ये डिटरमिन किया गया था कि वो अपने आर्म्स को आरसीटी या फिर मॉडर्न साइंस का यूज करके और ज्यादा हील नहीं कर सकते। इसके अलावा यूटा ने चार्ल्स की रिबकेज का एक हिस्सा लिया उसके कर्स टेक्निक को कॉपी करने के लिए। यहाँ हकारी चार्ल्स को ये रीअश्योर करता है कि भैया टेंशन मत लो, एक बार जब हमारा काम खत्म हो जाएगा ना, तो तुमको हील कर दिया जाएगा। नाउ इफ यू आर वंडरिंग कि भैया ये चार्ल्स अचानक से कौन आ गया और ये है कौन, तो याद है कलिंग गेम्स के दौरान एक मांगाका था जिसके पास पेन जैसा लंबा सा स्टाफ था, समथिंग लाइक दैट। तो हाँ, वही चार्ल्स है। खैर, मैं यहाँ पूछती है कि क्या यूटा को यूजी और सुकुना के रेजोनेंस के बारे में टोडो से पता चला है? यूटा कहता है कि हाँ, उसे ये बात पता चल चुका है और तभी ये लोग इस प्लान को तब एग्जीक्यूट करेंगे जब वो लोग सुकुना से लड़ने वाले हों, और वो यूजी को इसके बारे में एकदम बेयर मिनिमम बताएंगे। इसके बाद यूटा यूजी से कहता है कि भले तुम अभी सुकुना की कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन सुकुना की जो कर्स टेक्निक है वो ऑलरेडी तुम्हारे शरीर के अंदर इनग्रेव्ड है मेरे दोस्त। और इस बात को गोजो सेंसेई भी कंफर्म कर चुके हैं अपनी 6 आईज का इस्तेमाल करके। मतलब यूटा कह रहा था कि एट सम पॉइंट यूजी सुकुना की कर्स टेक्निक का इस्तेमाल जरूर कर पाएगा, और अगर यूजी के अंदर सुकुना की कर्स टेक्निक है
तो यूजी की फिंगर खा के भी यूटा का काम चलेगा ना। तो हाँ, यहां से हम आ जाते हैं प्रेजेंट फाइट के अंदर, जहां सुकुना देखता है कि यूजी के 2 फिंगर्स गायब हैं। एक तो वो खुद उखाड़ा था मेगुमी के शरीर में ट्रांसफर होने के लिए, और दूसरी उंगली का इस्तेमाल यूटा किया ताकि वो इसे रीका को खिला सके, ताकि यूटा के पास श्राइन टेक्निक आए। तभी यूटा भी स्लैशेस मार रहा था। तो इसका मतलब समझे दया, सुकुना की जो ओरिजिनल फिंगर है वो अब तक एग्जिस्ट कर रही है और उसे किसी सीक्रेट जगह पे सील किया गया है। और उस सीक्रेट प्लेस पे पता है कौन मौजूद है? उटाहिमे और गाकू गांजी। बुढ़ा गाकू गांजी पूछता है कि क्या सुकुना की उंगली, जो कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट है और जो किसी भी फिजिकल या जुजुत्सु प्रोसेसिंग को विथस्टैंड कर सकती है, तो क्या इसे उस टेक्निक से पेनिट्रेट किया जा सकता है? इस पे उटाहिमे कहती है कि एक बाइंडिंग वाव के थ्रू जहां कर्स्ड ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का ऑब्जेक्टिव हटा दिया जाए और सिर्फ टेक्निक के इफेक्ट अप्लाई करने पे फोकस किया जाए, तो शायद वो ऐसा कर सकती है। लेकिन उटाहिमे को चिंता ये थी कि वो जो है वो थोड़ी देर पहले ही तो उठी है। बेसिकली यहां सुकुना के फिंगर पे किसी तरह की कर्स टेक्निक लगाने की बात की जा रही है, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, बल्कि उस कर्स टेक्निक के इफेक्ट का इस्तेमाल करके सुकुना पे हमला करने के लिए। और ये काम वो करेगी, तो वो है कौन? अरे ये वो वही है जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। शी इज नन अदर देन नोबारा, जो कि जेजेके के अंदर वापस आ चुकी है। मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, नोबारा कुगिसाकी, जिसे हम अब तक मृत मान रहे थे, वो समहाउ जेजेके के अंदर वापस आई है विद एन आई पैच। और यहां नोबारा सुकुना के फाइनल फिंगर पे रेजोनेंस का इस्तेमाल करती है। देखा जाए तो वो फिंगर को डिस्ट्रॉय नहीं कर रही, बल्कि फिंगर पे अपनी कर्स टेक्निक इस्तेमाल करके सुकुना को हर्ट करने की कोशिश कर रही है। एंड दिस इज पॉसिबल। और ये इसका परिणाम ये होता है कि जैसे ही नोबारा रेजोनेंस फिंगर पे मारी, उधर जो सुकुना था वो एकदम कांप उठता है उसका शरीर, मतलब उसे चोट पहुंची। सुकुना को तुरंत समझ आ जाता है कि ये नोबारा की कर्स टेक्निक है और वो थोड़ा फ्रीक आउट करने लगता है। सुकुना अपने मन में सोच रहा था कि ये उस औरत का काम है, ये बहुत बुरा हो रहा है, अब मेरी कर्स टेक्निक ठीक से काम नहीं कर रही, मैं अपना डोमेन नहीं खोल पा रहा हूं और इस रेट पे इस बच्चे का श्योर हिट इफेक्ट लगेगा। बेसिकली सुकुना थोड़ा हड़बड़ा रहा है। और ध्यान रहे मित्रों, यूजी का डोमेन अब तक खुला हुआ है, शायद खुला हुआ है कि नहीं। खैर जो भी हो, यूजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब उसे रियलाइज होता है कि भैया नोबारा अब तक जिंदा है। ये जिंदा है। और यहाँ नोबारा कह रही होती है कि हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? तो यूजी के अंदर आ चुकी है एक नई ऊर्जा और वो सुकुना को रिकवर करने का मौका नहीं देता, सीधा सोल डिसमेंटल मारता है। इतना ही नहीं, यूजी अपने घुटने से और अपने मुक्के से सुकुना को ऐसा पेलता है कि सुकुना की उल्टी निकल जाती है। लेकिन सुकुना भी हार थोड़ी मानता, वो भी तुरंत पलटवार कर देता है। सुकुना यहाँ यूजी से कहता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम अपनी इस मेक शिफ्ट डोमेन से मुझे हरा दोगे? सुकुना के हिसाब से यूजी ऑलरेडी अपने लिमिट्स को पार कर चुका है, क्योंकि फिलहाल वो अपनी इंजरीज को आरसीटी से हील नहीं कर रहा था। और ऐसे भी कोई भी जब अपना डोमेन खोलता है तो उसकी कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं वो वीक तो थोड़ा हो जाता है। तो इसी लॉजिक को सुकुना लगाया था और सुकुना के हिसाब से यूजी का अब काम तमाम हो गया है। अब सुकुना यूजी को हरा सकता है। लेकिन भैया सुकुना को झटका तब लगता है जब अपना यूजी उसे एक स्पेशल डिलेड सेकंड इंपैक्ट पंच से मारता है। इसके बाद यूजी एकदम हीरो माफिक उठता है और कहता है कि सुकुना भाई, अब इस लंबे खेल को यहीं पे खत्म किया जाए। और ऐसा कहते ही यूजी सुकुना को देता है एक तगड़ा ब्लैक फ्लैश। यहीं पे चैप्टर हो जाती है खत्म। और एडिटर्स नोट में लिखा था कि इस लंबी लड़ाई का दी एंड काफी नजदीक है। तो दोस्तों ये थी जेजेके मांगा चैप्टर 267 की कुछ लीक्स। एंड वाकई इस चैप्टर में बहुत कुछ हुआ। एक तो सुकुना की फिंगर रिवील हुई, देन नोबारा वापस आई और वो सुकुना के फिंगर पे अटैक करके सुकुना को हिला डाली। एंड इन द एंड यूजी का अपर हैंड भी है इस फाइट के अंदर। इसके बाद सिर्फ 4 चैप्टर्स बचे हैं और फिर जेजेके खत्म हो जाएगा। बट लेट्स सी उन 4 चैप्टर्स में क्या होता है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पसीने में लथपथ होकर मैं वीडियो बना रहा हूं, तो इसके लिए थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब ये सब तो कर ही देना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।